वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम टाइम एंड वर्क के 5 PYQs करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. They finish the job in 13 days in the following manner. चलो पहले ये ना लिख लेते हैं। क्या B जब अलोन काम करता है तब उसको 25% मोर टाइम चाहिए A से। तो हमारे टाइम का रेशो क्या आएगा A और B का। अगर मैं ए का टाइम 100 मान लूँ तो बी को कितने लगेंगे 125। 25% मोर है क्योंकि, है ना। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ 4:5। ये हमारा टाइम का रेशो। अब हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क की शुरू की क्लास में, आप आई बटन में जाके देख सकते हो कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एफिशिएंसी आ गई 5:4। ठीक है। अब हमें आगे क्या गिवन है। They finish the job in 13 days in the following manner. A works alone till half the job is done. Then A and B work together for 4 days. And finally B works alone to complete the remaining 5% of the job. अच्छा, हम वही अपना टेबल बनाते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम अपना टाइम 4x और 5 क्योंकि हमें पता है नहीं, ये रेशियो है ना। और मेरा वर्क कितना आ जाएगा 20x। एलसीएम लेते हैं इसका। एफिशिएंसी क्या है 5 और 4 और टोटल होगी 9। ठीक है। अब हमें गिवन है ए ने, मतलब एक तो टोटल 13 डेज लगे और ए ने जो काम किया है वर्क्स अराउंड टिल हाफ द जॉब इज डन, मतलब कि ए ने 10x काम करा होगा। ठीक है। फिर क्या है बी और ए ने साथ में काम किया, तो A प्लस बी ने साथ में 4 दिन काम किया, मतलब 9 × 4 मतलब 36 वर्क डन हो चुका होगा। ठीक है। और फाइनली जो बचा हुआ काम था वो 5% ऑफ द जॉब था, मतलब 5% ऑफ क्या 20x होगा ना, है ना। और वो हम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम पे इतनी इंफॉर्मेशन है तो लिख कर देखते हैं। तो 5% ऑफ 20x इज इक्वल्स टू 20x माइनस 10x माइनस 36। ठीक है। तो ये क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 36। तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 4। हमें बताना क्या था, हमें बताना था हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द एंटायर जॉब। बी अलोन का टाइम कितना है 5x, x कितना आ गया 4, तो आंसर है ए 20। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 men and 8 machines can finish a job in half the time taken by 3 machines and 8 men to finish the job। मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क टोटल इज इक्वल टू वर्क टोटल, है ना। वर्क टोटल हमेशा सेम रहता है। तो क्या लिखेंगे, मैन की इफिशिएंसी में m मानूंगी और मशीन की x मान लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं m और ये x। ठीक है। और 8x ये हाफ टाइम में फिनिश करते हैं जो 3 मशीन और 8 मैन करते हो उतने टाइम का। तो अगर 3 मशीन हैं और 8 मैन है वो t टाइम ले रही है, तो ये क्या लेंगे t/2 टाइम। वर्क टोटल की यही होती थी ना, वर्क की क्या होती है इक्वेशन, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। क्या आएगा 3m प्लस 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 16m, मतलब 13m इज इक्वल टू 2x। तो हम पे क्या आ गया, एक रेशो आ गया, है ना। ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशो ही हो गया ना m और x का। तो मैं इसको कैसे, अगर मैं इसको रेशो में लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे पे x:m 13:2। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इफ 2 machines कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। 2 machines मतलब 2x, है ना, फिनिश द जॉब इन 13 days। ये मेरी एफिशिएंसी, ये मेरा टाइम। देखो अब ये कह रहे हैं कि ये वर्क फिनिश कर रही है ना, और हमें निकालना है देन हाउ मेनी मेन कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। तो 13 डेज में, क्योंकि वर्क टोटल वाली इक्वेशन लगेगी दोनों तरफ,
ठीक है, तो 13 days और मेन हमें बताने हैं, तो मेन की एफिशिएंसी क्या थी m, और हमें मेन बताने तो y मान लूँ वो। ठीक है, अब x और m की जगह मैं ये डाल दूंगी जो हमारा भी आया था रेशो। ठीक है, तो उसको हम k की फॉर्म में डाल लेते हैं। x की जगह आ जाएगा 13k और m की जगह आ जाएगा 2k। ठीक है, 2 और 13 तो कट हो गया, k भी कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 13। मतलब 13 men कैन फिनिश द जॉब इन 13 days। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Working alone, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10। अच्छा, तो अनु, तनु और मनु, इनको टाइम कितना लग रहा है 5:8:10। अब एफिशिएंसी क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो तीन लोगों का हम कैसे करते थे 1/5, 1/8, 1/10। इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8:5:4। ठीक है, they accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day। मतलब यहाँ पे वर्क टोटल कितना है 4 days में 8 hours के लिए अगर ये सब काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है इन सब की ऐड कर दो, 4 + 5 9 + 8 17, है ना, तो ये 17, कोई वेरिएबल ले लेते हैं 17x। ठीक है, however Anu and Tanu work together for the first 6 days working 6 hours 40 minutes per day। अब मैंने ये आवर्स में ही रखा है ना यहाँ, तो इसको आवर्स में ही कन्वर्ट कर लो पहले, ताकि हम क्वेश्चन गलत ना कर दें। तो क्या आएगा 6 आवर है और 40/60 मतलब 2/3, तो 6 2/3, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 20/3 आवर्स। ठीक है, तो क्या गिवन है मुझे, वही वाली इक्वेशन यूज होगी यहाँ पे, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू वर्क टोटल, है ना। तो 4 × 8 × 17x इज इक्वल्स टू, अब हमें 6 डेज के लिए काम कर रहे हैं और 20/3 आवर्स हैं, और हमारी एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, अनु एंड तनु वर्क टुगेदर, तो ये हुई अनु और तनु की 8 + 5 13x, है ना। Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job alone। अब क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये इन दोनों ने कर दिया, तो जो रिमेनिंग होगा वो मन्नू करेगी। मन्नू की क्या है एफिशिएंसी 4x, है ना। अब मुझे ना ही डे पता है ना ही आवर्स पता है, तो हमें निकालने हैं वो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखेंगे। 4 × 8 × 17x इज इक्वल्स टू 6 × 20/3 × 13x प्लस y × 4x। ठीक है, अब इधर ले जाते हैं इसको, थोड़ा कट कर लो, ये आया क्या, ये आया 520x और ये आ जाएगा 544x माइनस 520x इज इक्वल्स टू y × 4x। तो ये आएगा 24x इज इक्वल्स टू y × 4x। तो x से x कटा और 4 से ये, तो y इज इक्वल टू 6, मतलब कि 6 आवर्स। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 6 आवर्स, मन्नू को लगेंगे 6 आवर्स। ओके, आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमल एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 150 days, while Vimal and Sunil together can complete the task in 100 days. Amal starts working on the task and works for 75 days। अच्छा ठीक है, तो हमें बोला है अमल और विमल 150 डेज में एक काम करते हैं, और विमल और सुनील 100 डेज में वही काम करते हैं। ठीक है, अमल स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द टास्क एंड वर्क्स फॉर 75 डेज। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं।
वर्क टोटल बना के, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 और ये 2, n प्लस इंटू 3 इज इक्वल्स टू v प्लस एस इंटू 2। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3a प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2v प्लस 2। तो ये आएगा v इज इक्वल्स टू 2s माइनस 3a। ठीक है, हम पे एक इक्वेशन आ गई। आगे हमें क्या गिवन है, ए ने वर्क किया फॉर 75 डेज, ठीक है, और विमल आया फिर उसने 135 डेज काम किया। फाइनली सुनील टेक्स ओवर और 45 डेज के लिए सुनील ने काम करा। तो टोटल वर्क हम यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले लें, ए प्लस बी इंटू 150 वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। v की जगह हम ये भी डाल सकते हैं, है कि नहीं, तो डाल देते हैं। 135 इंटू 2 क्या होगा, 270 s माइनस, अब ये इंटू 3 कर दो तो क्या होगा 4058, है ना, प्लस 45s इज इक्वल्स टू, अब v की जगह यहाँ भी कुछ डालेंगे ना, तो a प्लस 2s माइनस 3a इंटू 150। तो ये क्या आएगा, 75 माइनस 405a हो जाएगा हमारा 330a माइनस में, और 270 और ये क्या होगा प्लस करके 315s, है ना, इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस 2a है और ये प्लस 2s है, तो ये 300s माइनस 300a होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 30a इज इक्वल्स टू 15s। तो हम पे s और a का रेशियो आ गया, है ना। अब v भी हमें गिवन था 2s माइनस 3 है, पुट कर दूं यही सब, 4 माइनस 3 मतलब 1, तो यहीं पे ही लिख देते हैं v1। तो ये हमारे क्या आ गए, एफिशिएंसी के रेशियोज, है ना। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ अमल हैड स्टार्टेड द टास्क अलोन एंड वर्कड ऑन ऑल डेज, विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकेंड डे एंड सुनील हैड वर्कड ऑन एवरी थर्ड डे, then the number of days required to complete the task would have been। पहली बात हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, है ना, तो टोटल वर्क यहीं निकाल लेते हैं। a प्लस वी क्या होगा, 1 प्लस 1 दोनों का 1 है ना, इंटू 150, मतलब 300 हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो a है वो रोज काम करेगा, तो a हमारा रोज काम कर रहा है, मान लो ये, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमें क्या बोल, ये a का है, फिर हमें बोला है कि विमल एवरी सेकेंड डे काम करेगा, तो विमल हर सेकेंड डे मतलब ऐसे, है ना, और सुनील जो है एवरी थर्ड डे काम करेगा, तो एवरी थर्ड डे पे सुनील काम करेगा, 2, यहाँ 2। अब हमें यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक सेम चल रहा है, अब आगे लिखकर देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी विमल आएगा, है ना, यहाँ पे भी, और यहाँ पे आएगा सुनील भी। अब इसके आगे पैटर्न रिपीट होगा। अब देखो कितने दिन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 डेज में हम टोटल कितना काम कर रहे हैं, 6 डेज हैं ये, और टोटल काम कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्क डन हो रहा है ना। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 300 टोटल वर्क था वो पूरा करना है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली मैं इसको इसके एकदम पास नहीं लेके जाऊंगी, मैं थोड़ा दूर लेके जाती हूँ, ठीक है। तो मैं 13 अगर हम
6 डेज में काम कर रहे हैं, तो क्लोजेस्ट हम कितना ले जा सकते हैं? अगर मैं इंटू 20 कर दूँ तो 260 वर्क डन आ जाएगा, है ना। उससे थोड़ा आगे लेके जाते हैं। अगर 22 करके देखूँ तो 6 इंटू 22 और 13 इंटू 22 कितना आएगा? ये आ जाएगा 286 वर्क डन। ये क्लोज इनफ लग रहा है, ठीक है। तो डेज कितने हुए अभी? 132, ठीक है। बचे कितने अभी? वर्क लेफ्ट कितना है इस टाइम पे? 300 माइनस 286 मतलब 14 वर्क लेफ्ट है। तो हम एक बार और 6 डेज का काम करा सकते हैं, है ना। प्लस 6 मतलब प्लस 13 मोर हो जाएगा, है ना। 138 और ये हो जाएगा 299। अब एक और काम करना है ना। वो कौन करेगा? ऑब्वियसली ये 6 का ग्रुप पूरा हो गया होगा, तो वो अमन करेगा, है ना। जब हमारा एक या 6 का बंडल कंप्लीट हो गया तो यही आएगा नेक्स्ट, है ना। तो इसलिए बस +1 डे और +1 वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 139 डेज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Amar, Akbar and Anthony are working on a project. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Amar plus Akbar एक साल में करते हैं प्रोजेक्ट को। अकबर एंड एंथनी कैन कंप्लीट इन 16 मंथ्स। यहाँ पे मंथ्स गिवन है तो मैं टाइम को मंथ्स में ही लिख देती हूँ, 12 मंथ्स, ठीक है। अकबर और एंथनी का कितना है? 16 मंथ्स। Anthony and Amar can complete in 2 years. Anthony और Amar 2 years मतलब 24 months. If the person who is neither the fastest nor the slowest works alone, the time in months he will take to complete the project is. ठीक है, चलो इसका वर्क टोटल कितना होगा? इनका एलसीएम होगा। वर्क टोटल को मैं 48 ले लूँ, ठीक है। तो 48 लिया तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4, 3 और ये 2, ये आया कितना? 9। अब ये 9 है किस चीज का? अगर मैं इनको प्लस करूंगी तो ये ट्वाइस होगा ना, 2 बार अमर है, 2 बार एंथनी है, 2 बार अकबर है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ अमर, अकबर और एंथनी तीनों का कितनी एफिशिएंसी टोटल होगी? साथ में 9/2 विच इज 4.5। अब हमें ऐसे ग्रुप्स में भी एफिशिएंसी गिवन है तो हम एक सिंगल पर्सन की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अमर और अकबर है तो हम एंथनी की निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कि 4.5 माइनस 4 0.5। यहाँ पे हमें अकबर और एंथनी की गिवन है तो हम अमर की निकाल सकते हैं। 3 है तो 1.5, है ना। यहाँ पे एंथनी और अमर है और अकबर की निकाल लेते हैं। तो अकबर की होगी 4.5 में से 2 निकाल दो तो हो जाएगा 2.5, ठीक है। इनको प्लस करके देखो 4.5 ही आएगा, ठीक है। तो हमें मिल गई सबकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल। अब हमें निकालना क्या था कि हु इज नाइदर द फास्टेस्ट नॉर द स्लोएस्ट। मतलब अमर 1.5 है इसकी एफिशिएंसी, वर्क्स अलोन, द टाइम इन मंथ्स ही विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टोटल वर्क है 48 अपॉन 1.5, तो इसे हम कट कर लेते हैं। इसको लगेंगे 32 मंथ्स। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।